बात तो लगातार हम भी कह रहे हैं कि ये चुनाव जो है जनता वर्सेस बीजेपी हो गया है। क्योंकि डबल इंजन की सरकार थी, केंद्र में बीजेपी है, लखनऊ में बीजेपी थी। ऐसे में जो विकास होना था वो तो हुआ नहीं, लेकिन कई पैरामीटर्स पे उत्तर प्रदेश पिछले यानी 2 कदम पीछे चला गया है। गरीबी के मामले में पूरे देश में तीसरे नंबर पे है, और बाकी जो एजुकेशन से लेके हेल्थ के पैरामीटर्स पे बहुत पीछे है। बेरोजगारी, यह एक आंकड़ा ऐसा है कि सरकार पता नहीं कौन से सर्वे पे और कौन से आंकड़ों पे बोलती है कि बेरोजगारी हमने बहुत कम की है। और लेकिन मेरे पास जो आंकड़े हैं कि अ, यदि वो 25 या 29, 25 से 29 साल के युवाओं का, यदि मैं वो गुट ले लूं 25 से 29 साल के युवाओं में, तो वो 9% से बढ़कर 16%, 9% से बढ़कर 16% बेरोजगारी का दर पहुंचा है उत्तर प्रदेश में। ये मैं आपको 9% पिछली सरकार, मतलब 2000 के 17 की शुरुआत की बात कर रहा हूँ, और अब 16% अभी वर्तमान 2021 की बात कर रहा हूँ, जो अभी 21 दिसंबर 22 की जनवरी तक की बात कर रहा हूँ। 20 से 24 के उम्र के गुट में यदि बेरोजगारी देखी जाए तो वो 23% से 31% पहुंची है। इसमें तड़का लगा कोविड की लहर का। कई बेरोजगार, मतलब जो रोजगार बाहर कर रहे थे, वो लोग वापस आ गए। वो तमाम मंजर हम सब ने देखा, भयावह। वो कारण है, जिनकी नौकरियां गई उनको फिर से नौकरियां मिल नहीं रही है, तनख्वाहें आधा हो गई है। तो जो लोग वहां नौकरी कर रहे थे, तो जो पैसा भेज रहे थे, खासकर पूर्वांचल की इकोनॉमी यदि हम देखें उत्तर प्रदेश में, तो वो पूर्ण रूप से और कुछ हद तक बुंदेलखंड में भी ये मनी ऑर्डर इकोनॉमी है। जो लोग बाहर गए हैं काम करने के लिए, वो घर वालों के लिए पैसे भेजते हैं और घर चलता है। वो पैसा आना कम हो गया या बंद हो गया, उस वजह से एक मार है, आक्रोश है, युवाओं में आक्रोश है। फिर उत्तर प्रदेश में यदि हम देखें विनीता, तो पिछले 2017 से भी यदि हम आंकड़ा वहां देखें तो 18 बार सरकारी भर्तियों की एग्जाम के पेपर लीक हुए। बिल्कुल। आज एग्जाम के लिए जब पैसा देता है युवा, तो जब पिता को पैसा मांगता है, घर में पैसे की इतनी किल्लत है कि सरकार जो पैसा बैंक ट्रांसफर कर रही है, जो भीख दे रही है केंद्र सरकार, उस भीख के भरोसे आप कैसा ही करके रोज, मतलब अपमानित होके भले ही हो, लेकिन कुछ संभाल रहे हैं। ऐसे में जब बेटा कहता है कि मुझे फिर से एग्जाम भरने के लिए, एग्जाम के पेपर देना है, फीस लगेगी, तो माँ बाप बड़े मुश्किल से पैसा इकट्ठा करके देते हैं। किसी ने तो कोई अपने जानवर बेचे, बकरी बेची है, किसी ने गाय बेची है, किसी ने भैंस बेची है, किसी ने गहने बेचे हैं। ये करके जब आप एग्जाम के फीस भरते हैं, और जब एग्जाम का पेपर लीक होता है, कैंसिल होता है, वो फीस चली जाती है। ऐसा कोई कानून नहीं कि वो फीस वापस मिलती है। दूसरी बार एग्जाम की फीस मांगने जाता है तो माँ बाप का विश्वास सा उड़ गया कि क्या फायदा, फिर से लीक होगा। ऐसा 18 बार, शायद देश का कोई सूबा होगा जहां 18 बार लगातार पेपर लीक होता होगा। और सरकार हमेशा कहती है कि इंक्वायरी होगी, दोषियों को सजा दी जाएगी, लेकिन काश सजा मिलती तो शायद ये पेपर लीक का मामला रुक जाता। वो एक पीड़ित है। तो अब ये राजनाथ जी का नहीं है सवाल। सवाल है जो आता है उससे यही सवाल किया जाता है। आवारा जानवरों का क्या, एमएसपी का क्या, बेरोजगारी का क्या, महंगाई का क्या। राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री रह चुके हैं। राजनाथ सिंह वो नेता है उत्तर प्रदेश के बीजेपी के, जो हवाबाजी नहीं करते, जरूरत से ज्यादा नहीं बोलते, जबरदस्ती चलो भाषण में एक आध दो डायलॉग हो गया, लेकिन ऐसे कहीं इंटरव्यू दे दिया और कहीं ललकार दिया और कहीं ट्वीट कर दिया, उनमें से वो नेता नहीं है। थोड़े से एक सीरियस किस्म के नेता माने जाते हैं, क्योंकि वो रक्षा मंत्री है देश के। और देश के डिफेंस में, खासकर आर्मी में, बहुत सारे युवाओं की भर्ती होती है डायरेक्ट। उस भर्ती को लेके बहुत दिनों से एक आक्रोश है, क्योंकि वो हो नहीं रही। और जब इस भर्ती के बारे में जब राजनाथ सिंह जी आए तो लोगों ने नारे लगाए।
क्योंकि बाकी विकास की गाथा जो राजनाथ जी बता रहे थे, शायद लोगों को वो हंसी मजाक लग रहा था, क्योंकि वही बात सुन सुन के लोगों के पक गए हैं कान। क्योंकि आप क्या करोगे, कितनी बार सुनोगे, वही प्रधानमंत्री आएंगे तो वही कहेंगे, अमित शाह जी आएंगे तो वही कहेंगे, राजनाथ जी वही कहेंगे, जेपी नड्डा वही कहेंगे, योगी जी वही कहेंगे। बार बार कब तक वही बातें कहेंगे कि जो वास्तविकता में झूठी है, क्योंकि वो कोई इम्पैक्ट समाज में दिखाई नहीं देता। क्योंकि वो जो बातें करते हैं उससे तो उत्तर प्रदेश में समस्या होनी ही नहीं चाहिए कोई। उत्तर प्रदेश में सब सुजलाम सुफलाम होना चाहिए, लेकिन ये हो क्यों रहा है, लोग आक्रोशित क्यों। अब वो कह रहे हैं कि भाई आर्मी अभी वो करेगी, रिक्रूटमेंट करेगी। तो अभी मेरे पास कुछ बड़े इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं जी भाई विनीता जी। उसमें ये है कि मैंने सिर्फ जनवरी 2022 से 7 मार्च तक आर्मी का रिक्रूटमेंट देखा है वेबसाइट पे। तो जो टोटल रिक्रूटमेंट हो रहा है वो 744 जॉब का है। 744 भर्तियों का। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।